अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टीच द नेशन चैनल पर खुशामदीद। आज हम डिस्कस करेंगे फेडरल बोर्ड का जो अपडेटेड वर्जन है, अपडेटेड एडिशन जो है उसके चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री, उसके रिव्यू क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। रिव्यू क्वेश्चंस में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ Which branch of chemistry is the study of elements and their compounds except for organic compounds? इसका आंसर आगे मेंशन है, लेकिन विदाउट डिस्कसिंग आंसर सबसे पहले हम देखते हैं कि इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है। इसमें उसने पूछा है कि केमिस्ट्री की ऐसी कौन सी ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा तमाम एलिमेंट्स और उन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो केमिस्ट्री में हम केमिस्ट्री को दो पोर्शन में हम कैटेगराइज कर लेते हैं। फर्स्ट एक को हम ऑर्गेनिक में और दूसरे को इनऑर्गेनिक में, अगर हम एलिमेंट्स की बेस पर देखें तो। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा जितने भी कंपाउंड्स और एलिमेंट्स आते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। तो ऑफ कोर्स हमारा आंसर होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ़र्दर क्या डिफरेंसेस होता है वो हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चंस में। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हेल्प्स टू प्रोटेक्ट वाटर दैट हैज़ बीन पॉइजन्ड बाय सॉइल। ठीक है, केमिस्ट्री की वो कौन सी ब्रांच है जिसमें हम वाटर को प्रोटेक्ट करते हैं। कौन सा वाटर प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है? जो सॉइल पॉइजन कर देती है। ठीक है, सॉइल पोल्यूशन की वजह से जो वाटर पॉइजन हो गया है, जहरीला हो गया है, उससे प्रोटेक्शन के लिए हम किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को यूज़ करते हैं? दैट इज़ कम्स अंडर द ब्रांच ऑफ इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वो ब्रांच है जिसपे हम वाटर को प्रोटेक्ट करते हैं और इसके डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। एक होता है सेडिमेंटेशन का प्रोसेस, फिल्ट्रेशन करते हैं सिंपल वाटर की, या वाटर में कोई केमिकल ऐड करके हम उसको जर्म्स से बचाते हैं। ये सारी चीज़ें जो आती हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंडर आती हैं, राइट। सो द थर्ड क्वेश्चन इज़, विच एरिया ऑफ केमिस्ट्री improves टू gauge द बिहेवियर ऑफ pollutants एंड डेवलप टेक्निक्स फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। केमिस्ट्री का वो कौन सी ब्रांच है जो कि पोल्यूटेंट कंट्रोल में हेल्प करती है हमें और पोल्यूशन कंट्रोल के लिए टेक्निक्स डेवलप करवाती है। ठीक है, तो ये जो सारी पोल्यूशन कंट्रोल है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंडर, राइट। ये तीनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए। सो लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। So, our fourth question is, the branch of chemistry that helps to treat diseases, organic and to synthesize new medicines. केमिस्ट्री की वो कौन सी ब्रांच है जिसमें हम डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, बीमारियों का इलाज करते हैं और न्यू मेडिसिन को सिंथेसाइज करते हैं? वो हमारे उसका आंसर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप लोगों ने याद रखना है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री यानी कि वो केमिस्ट्री जो मेडिसिन से रिलेटेड है, मेडिसिन बनाने से, मेडिसिन के इफ़ेक्ट से। ठीक है, और इसके अलावा जिसको हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी कहते हैं, ये सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर आती हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेन ब्रांच है और मेडिसिनल केमिस्ट्री उसकी सब ब्रांच है। तो मेडिसिन के से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर। Fifth question is, the branch of science helps to understand chemical products and processes that reduce the use of hazardous substances. साइंस की वो कौन सी ब्रांच है जिसमें हम केमिकल प्रोडक्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं यानी ख़तरनाक जो सब्सटेंसेस हैं उसके यूज़ को रिड्यूस करते हैं, यानी उसका इस्तेमाल कम से कम तक कर देते हैं। तो जहाँ पे भी पोल्यूशन कंट्रोल की बात आती है, जहाँ पे ह्यूमन फ्रेंडली चीज़ों की बात आती है, आपने याद रखना है कि वो होगी हमारी ग्रीन केमिस्ट्री, राइट। सो द क्वेश्चन नंबर 6 इज़, टू आइडेंटिफाई द कंसंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन थ्रू टाइट्रेशन इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ। कि अगर हमने किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन का, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उसकी हमें कंसंट्रेशन नहीं फाइंड आउट
हमने उसकी फाइंड आउट करनी है कंसंट्रेशन और टाइट्रेशन के थ्रू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो किसकी एप्लीकेशन है, वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री की। जहाँ पे भी वर्ड टाइट्रेशन आ जाए, ठीक है, ये टाइट्रेशन का वर्ड आ जाए, आंखें बंद करके आप समझ लें एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात हो रही है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 है द बैटरीज इन आवर व्हीकल्स आर बिल्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ कि जो हमारे व्हीकल्स में जो ऑटोमोबाइल्स हम यूज़ करते हैं उसमें जो बैटरीज यूज़ होती हैं वो बेसिकली किस प्रिंसिपल पर आती हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रिंसिपल पर, ठीक है। और ये किसकी एप्लीकेशन है, फिज़िकल केमिस्ट्री की। ये चैप्टर में से ही क्वेश्चन दिया हुआ है, फिज़िकल केमिस्ट्री की एप्लीकेशन में ये एज इट इज़ लाइन यूज़ हुई है। लेकिन हम इसको देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है और केमिकल रिएक्शन भी हो रहे हैं, जैसे कि बैटरी में होता है, ठीक है ना, कि केमिकल रिएक्शन होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है, या इलेक्ट्रिसिटी हम देते हैं और केमिकल रिएक्शन होता है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंडर आता है और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिज़िकल के अंडर आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज़ ओके, तो our 8th question is the branch of chemistry that is concerned with the large scale production of chemical substances is कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें केमिकल सब्सटेंसेस की बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन हो रही होती है, यानी हम उसको बना रहे होते हैं, सिंथेसाइज कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है। बेसिकली ये काम इंडस्ट्रीज़ में हो रहा होता है केमिकल की सिंथेसिस, इसलिए हम इसको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। ओके, सिंपल था ये। Question number 9 is the branch of chemistry that focuses on the study of polymers, their types, properties, uses is called। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम पॉलीमर्स को स्टडी करते हैं, पॉलीमर्स की टाइप, पॉलीमर्स की प्रॉपर्टीज़ और उनके यूजेस को स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री, सिंपल, राइट। The study of the interaction between drugs and biological targets as well as the development of new medicinal agents। के कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम ड्रग्स को और जो उनके बायोलॉजिकल टारगेट्स हैं, यानी जिसको हमने ड्रग्स देनी है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स को देनी है, तो ह्यूमन बींग्स क्या हो गए, बायोलॉजिकल टारगेट्स, ठीक है। हम ड्रग्स और बायोलॉजिकल टारगेट्स के इंट्रैक्शन को पढ़ रहे हों जिसमें, और इसके अलावा न्यू मेडिसिनल एजेंट्स की डेवलपमेंट पे काम कर रहे हों, वो हमारे पास आते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में, ठीक है। मेडिसिन से रिलेटेड है, इसके अलावा जो ड्रग्स हैं उनके इफ़ेक्ट्स, मेडिसन्स मेडिसिनल केमिस्ट्री में आता है, ठीक है। और हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि मेडिसिनल केमिस्ट्री किसके अंडर आती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर, ठीक है। तो सिंपल था, ये एमसीक्यूज़ थे। अगर आपको किसी एमसीक्यूज़ में कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।